morning, students. Here we are with chapter 7, Directing. You have finished your 6 chapters of part A of BST. Now chapter 7, Directing. In this chapter we study about the meaning of directing, features, importance, elements of directing. As you all know, this is our next function of management, directing. Directing refers to the process of instructing, guiding, motivating, and leading the people, the employees in an organization to achieve organizational objectives. मैनेजमेंट का नेक्स्ट फंक्शन डायरेक्टिंग है, जिसमें एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देता है, वर्क कैसे करना है, मोटिवेट करता है, अच्छा वर्क करेंगे तो ये आपको बेनिफिट होगा, ये रिवार्ड मिलेगा, और अपने ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को लीड करता है एक गुड लीडर की तरह। और ये सब वो किस लिए कर रहा है? अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? डायरेक्टिंग। नाउ नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स फीचर्स। डायरेक्टिंग के क्या फीचर्स हैं? नंबर 1, इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स एक्शन का मतलब क्या होता है? इनिशिएट्स एक्शन मतलब यहाँ से काम शुरू हो रहा है। अभी तक हम प्लानिंग कर रहे थे, रिसोर्सेस इकट्ठा कर रहे थे, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ह्यूमन रिसोर्स को फाइंड कर रहे थे, सेलेक्ट कर रहे थे। अब डायरेक्टिंग से यहाँ से काम शुरू हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग इज अ मेन मैनेजरियल फंक्शन. In this, a manager has to perform planning, organizing, staffing and controlling while discharging his duties in the organization. While other functions prepare a setting for action, directing initiates action in the organization. बाकी सब तैयारी कर रहे थे कि काम कैसे होगा, काम कब होगा, क्या क्या चाहिए उसके लिए, वो सब इकट्ठा कर रहे थे। पर डायरेक्टिंग में काम शुरू हो रहा है, तो इन सबको साथ लेके चलता है डायरेक्टिंग। जो हमने प्लानिंग करी थी, जो हमने रिसोर्सेज इकट्ठी करी थी, डिस्ट्रीब्यूट करी थी, जो हमने स्टाफ रखा था, अब हम उन सब से काम करवाना शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट फीचर ऑफ डायरेक्टिंग इज इनिशिएट्स एक्शन. Second, pervasive. As you all know the meaning of this word, it is used in all the features of planning, management, organizing, staffing, now directing also. Pervasive means जो सब जगह required है, चाहे वो लेवल की बात हो, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी हैं, जैसे हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, सब जगह इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो इसे क्या कहा गया? परवेसिव. डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप टू सुपरवाइजर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग. मतलब सब डायरेक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. The directing takes place wherever superior subordinate relationship exists. जहाँ भी superior subordinate होगा, मतलब employees और उसके ऊपर उनके boss, जहाँ भी relationship होगी वहाँ directing required है. Next, third, continuous process. डायरेक्टिंग को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों कहा गया? ऐसा नहीं है कि एक बार आपने डायरेक्शंस दे दी, इंस्ट्रक्शंस दे दी एम्प्लॉयज़ को, ख़त्म हो गया डायरेक्टिंग का काम, ऐसा नहीं है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे, तब आप उन्हें टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस भी देंगे, गाइड भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे। तो डायरेक्टिंग इज़ ए कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी. इट्स टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन irrespective of people occupying managerial positions. चाहे कोई मैनेजर की पोस्ट पे है या फिर सबऑर्डिनेट के पोस्ट पे, ये फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में एज इट इज़ चलता रहेगा. नेक्स्ट फीचर, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम.
डायरेक्टिंग मतलब इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना। ये काम कौन करेगा? जो भी सुपीरियर होगा। किसको इंस्ट्रक्शन देगा? अपने से नीचे जो काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स उनको। तो इट मीन्स किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है डायरेक्टिंग? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है? रैंकिंग, पोजीशन। जो टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल, ये जो रैंकिंग है इसे क्या बोलते हैं? हायरार्की। It means that every manager can direct his immediate subordinate and take instructions from his immediate boss. जब भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी आपको या आपको गाइडेंस मिलेगी अपने सुपीरियर से मिलेगी, जब भी सुपीरियर देगा अपने सबऑर्डिनेट को देगा। तो जहाँ भी ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है वहाँ डायरेक्टिंग है। तो ये किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। These are the features of directing. Now we are starting our next topic of this chapter, importance of directing. डायरेक्टिंग की ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले जो हमने फीचर्स में पढ़ा था सेम पॉइंट है, इनिशिएट्स एक्शन। अगर डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं होगा मैनेजमेंट का तो ऑर्गेनाइजेशन में बस आप प्लानिंग ही करते रह जाओगे, काम तो शुरू होगा नहीं। तो डायरेक्टिंग की पहली इंपॉर्टेंस क्या है? अगर डायरेक्टिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का तो ये हेल्प करेगा काम शुरू करने में। इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपको अचीव करना है, उसको अचीव करने में आपका हेल्प करता है डायरेक्टिंग फंक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग सबका वर्क है, पर डायरेक्टिंग फंक्शन क्या कर रहा है? इन सब के एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर रहा है, मीन्स इकट्ठा कर रहा है। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे that every individual effort contributes to the organizational performance. Thus, it ensures that the individuals work for organizational goals. डायरेक्टिंग फंक्शन सबको एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है। सबका, चाहे काम सबका अलग अलग है, पर सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है और उसका गोल है कि हमें इस बार पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, 10% या 20%। ये आपने गोल सेट कर लिया। अब चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट में है, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, वर्क सब अलग अलग कर रहे हैं, पर सबका गोल एक ही है कि ऑर्गेनाइजेशन को इस साल पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब ये काम कौन करवा रहा है? डायरेक्टिंग। इंडिविजुअल एफर्ट्स को इकट्ठा करके एक कॉमन डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और वो कौन सी डायरेक्शन है? जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में हेल्प करे। सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, बट सबका गोल एक ही है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉयज एफर्ट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, गाइड्स एम्प्लॉयज। डायरेक्टिंग गाइड करता है एम्प्लॉयज को कि वो अपना पूरा फुल जो भी उनकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, मतलब अपना 100% देना जिसे हम कहते हैं। तो डायरेक्टिंग क्या करता है? गाइड करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपना 100% दें। उन्हें मोटिवेट करता है कि अगर आपका ये टारगेट अचीव हो जाता है तो आपको ये बोनस मिलेगा, ये इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपकी प्रमोशन के चांसेस भी हो सकते हैं, आपको ऐसे मिल जाएगा, ये चीज़ मिलेगी। तो इस तरह से मोटिवेट करते हैं और एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करता है। अ गुड लीडर कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। जो एक मैनेजर होता है वो एक गुड लीडर होता है, उसे पता होता है कि मेरे ग्रुप में जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है, मैं किससे क्या काम अच्छे से करवा सकता हूँ, कौन मेरा ये काम सबसे बेस्ट तरीके से कर सकता है, उन्हें पता होता है ये। तो ये मैनेजर के अंदर क्वालिटी होती है गुड लीडरशिप की। एंड मोटिवेट दैम टू एक्सट्रैक्ट वर्क अप टू देयर फुल पोटेंशियल। और टाइम टू टाइम मैनेजर मोटिवेट करता रहता है अपने एम्प्लॉयज़ को
कि वो अपना 100% दे, जितना वो अच्छा कर सकते हैं उतना अपना बेस्ट दे। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग की? फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में डायनामिक एनवायरनमेंट है, टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, तो नेचुरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। पर कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज़ उसके लिए तैयार नहीं होते कि नहीं हम इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो डायरेक्टिंग फंक्शन वहाँ पर क्या करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि उसके एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देकर, मोटिवेट कर कर उन्हें इन्फ्लुएंस करता है, उनकी थिंकिंग को चेंज करता है कि नहीं ये आपके फ़ायदे में है, हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देंगे, आप ये चेंज आने दीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह से मैनेजर क्या करता है, न्यू चेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशन में आनी चाहिए उसके लिए एम्प्लॉयज़ को रेडी करता है। Directing facilitates introduction of needed changes in the organization. Effective directing through motivation, communication, and leadership helps to introduce changes in the organization. Now, fifth point brings stability and balance in the organization. Directing की next importance क्या है students? कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती है, बैलेंस बना रहता है डायरेक्टिंग फंक्शन की वजह से। अगर इफेक्टिव डायरेक्टिंग होगी, इट हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट फोस्टर्स कॉपरेशन। फोस्टर्स मीन्स इंक्रीज करना, कॉपरेशन बढ़ता है, कमिटमेंट अमंग द पीपल, कि जो भी कमिटमेंट होता है, मान लीजिए मैनेजर कह रहा है कि आपकी ये टारगेट अचीव हो गया तो आपको ये प्रमोशन मिलेगा, तो वो अपने कमिटमेंट को पूरा भी करते हैं। एंड हेल्प्स टू अचीव बैलेंस अमंग वेरियस ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड द डिपार्टमेंट्स। और डायरेक्टिंग फंक्शन की वजह से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसमें हो रही हैं, उन सब में आपस में बैलेंस बना रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। Now students, in this chapter your next topic is elements of directing या direction। एलिमेंट्स क्या हैं डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के? एलिमेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स। 4 पार्ट्स हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरविजन। जैसे नाम है सुपरविजन, supervision means overseeing. Supervision means overseeing. Super means over and above. Super का मतलब क्या होता है? Over and above. Vision means seeing. Supervision, overseeing means जो एक मैनेजर होता है वो करता नहीं है, वो करवाता है एम्प्लॉयज से काम, और उन लोग कैसा काम कर रहे हैं उसको देखता है, सुपरवाइज करता है। तो supervision is the process of guiding the efforts of employees and other resources to accomplish the desired objectives. It means overseeing what is being done by subordinates and giving instructions to ensure optimum utilization of resources and achievement of work targets. तो सुपरवाइजर होता है मैनेजर। क्यों? क्योंकि वो सुपरवाइज करता है, देखता है कि एम्प्लॉयज़ मेरे क्या काम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देनी है यहाँ पर, जिससे टारगेट अचीव करवा सके वो उनसे। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सुपरविजन। सेकेंड इज मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स अगर आपसे कोई पूछे मोटिवेशन का मतलब बताओ, तो ये मत कहना कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना। मोटिवेशन का तो मतलब ही पूछ रहे हैं। तो अगर आप कहते हो मोटिवेशन मीन्स टू मोटिवेट, दैट इज रॉन्ग आंसर। यू हैव टू डिफाइन मोटिवेशन हेयर। मोटिवेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन
किसी को काम करने के लिए उसके अंदर कुछ उत्साह भरना, उसे उकसाना कि हाँ तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। तो दैट इज मोटिवेशन, मीन्स स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू accomplish desired goals। जब तक अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करेंगे वो अच्छा काम नहीं करेंगे। मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप लोगों से काम करवाने के लिए उनका उत्साह बढ़ाते हो कि अच्छा आपने ये काम बहुत अच्छा करा, आपको इसके लिए ये अवार्ड मिलेगा। तो इट मीन्स आप मोटिवेट कर रहे हैं। तो स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू accomplish डिजायर्ड गोल्स, इस तरह से मोटिवेट करके अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन अपना काम पूरा करवाती है। इट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन ए डिजायर्ड मैनर। जिस तरह से आपको काम करवाना है ना, तो उस तरह से आप एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे, कुछ ना कुछ आगे बताएंगे कि आप इस तरह से अच्छा वर्क करेंगे तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा। तो जब तक आप उन्हें इस तरह से मोटिवेट नहीं करेंगे वो अच्छा वर्क नहीं करेंगे। तो मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। थर्ड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज लीडरशिप। फर्स्ट इज सुपरविजन, सेकेंड इज मोटिवेशन, थर्ड इज लीडरशिप। केस स्टडी आती है बोर्ड एग्जाम्स में और उसको पढ़कर आपको पहचानना होता है कि मैनेजमेंट के एक फंक्शन का एक एलिमेंट यहाँ पे डिस्कस हुआ है, वो बताइए। तो केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है। डायरेक्टिंग पर आप डायरेक्टिंग लिखोगे तो 0 मार्क्स। वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के एक फंक्शन का एक एलिमेंट इसमें डिस्कस हुआ है। तो आप सोचोगे प्लानिंग में कोई भी एलिमेंट्स नहीं पढ़े आप लोगों ने, ऑर्गेनाइजिंग के भी एलिमेंट्स नहीं है, स्टाफिंग के भी एलिमेंट्स नहीं हैं, और आगे कंट्रोलिंग में भी आप एलिमेंट्स नहीं पढ़ेंगे। तो इट मीन्स ये जो 5 फंक्शंस हैं इसमें केवल एक डायरेक्टिंग फंक्शन ऐसा है जिसमें उसके 4 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी कि मैनेजमेंट के फंक्शन के अगर एलिमेंट्स पूछ रहे हैं तो इट मीन्स डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स पूछ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी हिंट है आपके लिए एग्ज़ाम्स में केस स्टडी पढ़ के, अगर आपको पहचानना है कि फंक्शन का एलिमेंट मैनेजमेंट के। तो यहाँ पर थर्ड है लीडरशिप। और जो केस स्टडी आती है उसमें आंसर या तो मोटिवेशन होता है इसका या लीडरशिप, मतलब इन दोनों में से ही केस स्टडी आती है। तो उसका आंसर इन दोनों में से एक होता है ज़्यादातर। तो इनको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। लीडरशिप, it is the process of influencing people so that they will strive willingly and enthusiastically towards the achievement of group goals. It is the art of influencing the behavior of people by making them voluntarily towards achievement of organizational goals. तो लीडरशिप का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि आप जो आपका ग्रुप है उसे आप लीड कर रहे हो, जो आपके अंडर में सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो आपके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मीन्स जैसा आपका बिहेवियर है, मान लीजिए आप टाइम पे आते हैं तो उन्हें लगा कि हमारे बॉस तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बिल्कुल टाइम पे आ जाते हैं, उन्हें लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो सब भी टाइम पे आना शुरू कर देंगे। वो देखेंगे कि हमारा जो लीडर है वो बिल्कुल छुट्टी नहीं लेता, तो वो भी सोचेंगे कि हम बहुत ही मजबूरी हो तो ही छुट्टी लें, कम से कम छुट्टी लें, उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि ग्रुप का जो लीडर है उसके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जो उसके साथ काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, कि आपको देखकर ही सब वैसा करने लग जाते हैं। आपके अंदर एक क्वालिटी है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी। आप ग्रुप को अगर लीड कर रहे हैं तो इट मीन्स हम आपको देखकर ही अपना बिहेवियर में चेंज ले आएंगे, जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही हम भी करने लग जाएं। तो दैट इज़ द लीडरशिप क्वालिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो लीडर होता है वो अपने ग्रुप के जो लोग हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। उससे क्या करते हैं, वो अपने आप ही अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमने इसमें पढ़ा, दैट इज़ अ लीडरशिप क्वालिटी। फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज कम्युनिकेशन।
Communication, as you all know, it is a process by which people create and share information with one another in order to reach common understanding. कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? आपके मन में कोई भी बात है, आप उसको सेंटेंस क्रिएट करते हैं और उसको बोलकर दूसरे के लिख कर दूसरे को बताते हैं. तो क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद वन अनदर, जिससे आप जो समझाना चाहते हैं वो सामने वाला आपकी बात समझ सके. तो दिस इज कम्युनिकेशन. तो दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. Now students, after listening this video, now you tell me the answer of this question. Write the answer in the comment box. Mr. Rajesh, a manager, wanted to introduce new system of accounting in the organization. There were initial resistance from accounting staff. But Mr. Rajesh explained the purpose, provide training and motivate them with additional rewards. The employees then accepted change and cooperate with the manager. Identify and state the point of importance of one of the functions of management highlighted above. इस केस स्टडी को आपको पढ़ना है और बताना है कि मैनेजमेंट के एक फंक्शन की एक इम्पॉर्टेंस का पॉइंट इसमें डिस्कस हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करिए और फिर उस हेडिंग को एक्सप्लेन भी करना है. आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, स्टेट मतलब उस हेडिंग को एक्सप्लेन भी करना है. यहाँ पर स्टूडेंट्स कोऑपरेट है, कोऑपरेट विद द मैनेजर.